Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 5 of Financial Accounting MCQs based lecture series. So, without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is lecture number 5 of Financial Accounting MCQs based lecture series. So viewers, आज का हमारा पहला जो MCQs है, which is what is vendor. A vendor is a company or individual that a merchandiser purchase goods from. vendor एक कंपनी या इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि सेल करता है अपनी गुड्स या प्रोडक्ट्स मर्केंटाइजर को, और जिससे मर्केंटाइजर जो है अपनी गुड्स और प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करता है वेंडर से, जो कि कंपनी और इंडिविजुअल भी हो सकता है. सो व्यूअर्स, हमने अपना लेक्चर नंबर 4 वाइंड अप किया था मर्केंटाइज के ऊपर, जिसमें मर्केंटाइज में वो तमाम की तमाम कमोडिटीज़ शामिल होती हैं या गुड्स वो शामिल होती हैं जिनको बॉट किया जाता है, जिन रीसेल पर्पज़ के लिए, यानी कि वह तमाम की तमाम गुड्स या प्रोडक्ट्स जिनको रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज़ किया जाता है. यहाँ पर हमने अपना लेक्चर नंबर 4 वाइंड अप किया था. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. हु इज़ कस्टमर? अ कस्टमर इज़ अ कंपनी और इंडिविजुअल दैट अ मर्केंटाइजर सेल्स गुड टू. कस्टमर जो है कंपनी या इंडिविजुअल हो सकता है जिसको मर्केंटाइजर जो है अपनी सेल्स करता है गुड्स. नेक्स्ट फिर हमारे पास MCQs है. व्हाट इज़ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर रीसेल. इन्वेंट्री व तमाम आइटम्स हैं जो कि परचेज की जाती हैं फॉर रीसेल पर्पज़ के लिए. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास. व्हाट इज़ FIFO? FIFO first in first out method withdraws inventory beginning with those units purchased earliest. In the example above, the cost of merchandise sold would be $1. One of the items purchased on 2x2. As a result, the gross profit on the sale would be 9, 10 minus 1. Whereas first in first out method means FIFO means कि जो प्रोडक्ट्स हमने पहले परचेज की होंगी उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमने जो है पहले सेल करना है. वो वही प्रोडक्ट्स जो होंगे जो हमारे पास पहले आई होंगी हमारे वेयर हाउस में, हमारी इन्वेंट्री में, उनको हमने सेल आउट करना है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. व्हाट इज़ LIFO? LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड विथड्रॉज इन्वेंट्री बिगिनिंग विद दोज यूनिट्स परचेज्ड मोस्ट recently. Whereas in the example above, the cost of merchandise sold would be $3. One of them items purchased on 2x4. As a result, the gross profit on the sale would be $7, 10 minus 3. Whereas LIFO means last in first out method withdraws inventory beginning with those units purchased most recently. Last in first out method means viewers कि जो आपके पास लास्ट जो हमने प्रोडक्ट्स को ली होंगी अपने वेयर हाउस में, लास्ट जो हमने परचेज की होगी या अपने स्टॉक में लेकर आए होंगे इन्वेंट्री को, उसको हमने जो है फर्स्ट आउट करना है, पहले उसको सेल करना है जो हमने लास्ट में, यानी कि चीज़ों को लिया होगा या रिसेंटली आप कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को लिया होगा उनको पहले हमने फर्स्ट जो है सोल्ड आउट करना है. दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड LIFO. और इसका ऑपोजिट है FIFO, जो कि हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड्स, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को हमने पहले सेल आउट करना है जो कि फर्स्ट इन आई होंगी, जो कि हमारे पास पहले आई होंगी, पहले उन्हीं को सेल आउट करना है. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. व्यूअर्स, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स द कंपनीज रिकॉर्ड ऑफ कैश ऑन हैंड टू द बैंक स्टेटमेंट, adjusts for missing or page principles of financial accounting assets in more detail, incorrect entries and incomplete when the result equals the ending balance on the bank statement. A bank reconciliation should be completed at least once a month, but can be done more frequently using online statements that provide up-to-date information. One key purpose of the bank reconciliation is to notify the account holder of transactions that the bank has proceeded on the company's behalf, so the company can record them and update its cash balance accordingly. Viewers, bank reconciliation statement means कि कंपैरिजन करते हैं कंपनीज के कैश रिकॉर्ड को बैंक के साथ, कंपेयर करते हैं कंपनीज की एंट्रीज को, जो भी कंपनी ने कैश इन और कैश आउट किया होता है, तो उन एंट्रीज का जो है रिकॉर्ड, यानी कि कैश बुक अगर किसी डिपार्टमेंट की आपने चेक करनी है तो कैश में से कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स का रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का बैंक के साथ आप कंपैरिजन करते हैं कि
उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बिग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इसमें अगर कोई डिफरेंसेस है, कोई इनकरेक्ट एंट्रीज है या कोई मिसिंग एंट्रीज है तो वो फाइंड आउट हो सकती है जब हम रिकन्साइल करते हैं बैंक स्टेटमेंट को कैश रिकॉर्ड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मेच्योरिटी डेट एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। वियर्स मेच्योरिटी डेट एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द लोन। मेच्योरिटी डेट वियर्स मीन्स क्योंकि अगर आप कुछ लोन लिया होता है तो उसकी जब डेट ख़त्म हो जाती है और जिस डेट को आपने वो लोन पेड करना होता है तो दैट इज़ द मेच्योरिटी डेट। ऑन द मेच्योरिटी डेट द नोट इज़ वाइड. At that time, the note receivable account must be credited for the principal amount. In addition, the amount of interest earned must be recorded in the journal entry as interest revenue. The amount of interest is calculated using the following equation: principal amount multiplied by rate multiplied by time. Interest earned. To simplify the math, we will assume every month has 30 days and each year has 360 days. For a 12% interest rate on a 60-day note, the interest on a $1,000 note would be $20. Calculated as follows: $1,000 प्रिंसिपल अमाउंट है व्यूअर्स हमारे पास, इंटरेस्ट रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 12% से, मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स और जो कि 60 आ जाते हैं डेज। 2 मंथ्स में 30 डेज का हमने कंसीडर किया है मंथ और 60 को डिवाइड करेंगे 360 से तो इज इक्वल टू हमारे पास $20 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट रेट। नोट दैट सिंस द 12% इज द एनुअल रेट फॉर 12 मंथ्स इट मस्ट बी prorated for the number of months or days. Viewers 60 over 360 डेज आप कर सकते हैं और अगर 2 मंथ्स का था तो आप इसको जो है 2 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स भी कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द लोन। तो ये था व्यूअर्स हमारा मेच्योरिटी डेट की डेफिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो फार्मूला है बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं आप जो है इंटरेस्ट रेट के साथ और टाइम के साथ व्यूअर्स, और अगर एनुअली है तो उसमें डेज को आप डिवाइड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ, और अगर मंथली है तो टोटल नंबर ऑफ मंथ जो उनका टाइम पीरियड है उसको डिवाइड कर सकते हैं 12 मंथ के साथ क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं इन अ 1 ईयर। सो व्यूअर्स ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। होप इस लेक्चर से आपकी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी हो गई होंगी और इस लेक्चर ने अगर आपको फ़ायदा दिया है व्यूअर्स तो लेक्चर को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।